जनाब आप बात करें स्किन के हवाले से और हमारे पास रेमेडीज भी मौजूद है जो हमें बात बताएंगे कि कौन इंडस्ट्री में किसकी शायद और कौन है अंगूर। जी आप कौन? नहीं, अंगूर तो ऐसे नहीं। क्या बात है यार, ये तो बड़ी सही बात है। हाँ, किशमिश है मदीना। सबसे बढ़िया मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मदीना से गलती हो गई। क्या बात है, वेरी गुड जी, ये बड़ा अच्छा। अच्छा, बाल गिरने के हवाले से पहले आपकी तरफ अगर आए तो क्या खवातीन बहुत ज्यादा चीजें अप्लाई भी करती है, अक्सर तो डाइट वगैरह इस्तेमाल करती है? केमिकल ट्रीटमेंट जितने भी हैं, केमिकल ट्रीटमेंट जितने हैं जिसमें डाई आ जाते हैं, जिसमें आपके हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके बहुत हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स आए हैं, वो जब लगते हैं नॉर्मली असूल ये होता है कि आपने 1/4 ऑफ एन इंच, क्वार्टर ऑफ एन इंच बाल को छोड़ के आपने बाकी बालों पे लगाना है। लेकिन क्योंकि वो लड़कियां लगी होती हैं जो ज़्यादा आई डोंट नो एक्सपीरियंस भी नहीं होती, एंड दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट इनटू द वर्क, और वो ठक 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 लगाए चली जाती है। रूट पे लगा के जब आप बालों की लेंथ एंड से तो इतना इनसे फर्क ही पड़ने का, लेकिन जब केमिकल आपके रूट पे पेनिट्रेट होगा तो जाहिर है वहाँ पर हेयर फॉल होगी। और कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, और हेयर फॉल नेचुरली हर एक को है, डेली 100 बाल गिरना नेचुरल है, पता भी नहीं चलता, डेली 100 बाल गिरना नेचुरल है। और जब हेयर फॉल ज़्यादा हो जाती है, स्कैल्प आपकी नजर आनी शुरू हो जाती है, थिनिंग शुरू हो जाती है, तो फिर वहाँ पे ये है कि या तो आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, या आपने बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर या आयरन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वो आपने बहुत ज़्यादा किया है, या फिर भी कुछ भी नहीं है तो फिर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं ज़रूर, जिसमें आपकी जिंक है, विटामिन डी है, सेलेनियम है, स्किन के लिए बहुत हेयर फॉल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर रोज़ रात को अगर आपने ऑयल नहीं भी लगाना तो आप डेली रात को हल्की सी सर्कुलर मूवमेंट्स अपने स्कैल्प को हिलाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो और आपके साथ साथ फॉलिकल जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, एक और बात भी कहते हैं कि अपसाइड डाउन अगर आप दीवार के साथ बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सारा ब्लड जो आपके सर में आ जाता है, वहाँ पे आपकी सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो पैरों के बाल के नहीं, ऐसे मतलब क्या लेना चाहिए कोई टैबलेट के हेयर फॉल? एक तो हमारा बड़ा बात होगी, देखो बड़ा एक ट्रेंड चला था पहले, देखिए आप खवातीन के जानी जानी कितने घने बाल, अब लड़के के तेल नहीं लगाना, ये नहीं करना, तेल बड़ा इंपॉर्टेंट और आपकी सर्कुलेशन बढ़ाता है। जितना आपका बॉडी हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, स्किन फूड होता है, हेयर फूड होता है, बड़ा बड़ा कोई वो नहीं है। ऑयल से जो है मैं आपके साथ बट ऑयल सर में 1-1.5 घंटा बहुत ही, उसके बाद तो आप हर जगह से तेल लगा तो ये तो वहाँ गंदगी फैला दे। बड़ा सिंपल सा आपका ऑयल के बड़ा आधा किलो लेके आप नारियल का तेल, ठीक है, या मीठे बादाम को, ठीक है, ब्लेंडर में वो तो नारियल का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल ले लें, ठीक है, या सरसों का तेल ले लें, आधा किलो आप सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या नारियल तेल का डैंड्रफ तेल, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक हैंडफुल मुट्ठी भर के मेथी दाना क्रश करके डालें, ठीक है। उसके साथ ऐड कर रहे हैं लीमू, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी 30-25 बीज लीमू के जो इलेक्ट्रिक, ठीक है, बीज क्रश करके, और 20 दोनों एक दूसरे की नॉलेज बढ़ा रही है, जरूरी होता है। और उसके साथ ऐड करना है 18 मात्रा 20 बीज के $1 मिलेगी बीटा मैथिस्टोन। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप खूब अच्छी तरह से पकाएं, और पकाने के दौरान क्या होता है, जैसे हमारा पुराना नहीं होता आटे की गोली या गेहूँ की गोली जूट में जो आती है, जूट होता है वो, और वो बहुत पानी में बनता है, उसके अंदर बेतहाशा मादनियात और मिनरल होते हैं, इतना रुमाल के साइड काटी जला के, ठीक है। और इसको 1 हफ्ता आप धूप में रखेंगे, खूब वाइटमिन डी है, हफ्ते में 3 दिन अच्छी तरह से बालों में मालिश करें, 2-3 घंटा लगा रहते हैं, और उसके बाद आंवला मीठा सिगरटाई से बाल, और सुबह पहला दिन टैबलेट खाएं डेली, ठीक है, 3 टाइम और 1 मंथ, आपको वाइटमिन डी से सेलेनियम जिंक और सब ठीक है। डाइट का मसला मेरा हो